गाय भैंस बकरी को रूखा सूखा घास खिलाइएगा तो अमृत जैसा दूध देता है, और सांप को अमृत जैसा दूध पिलाइएगा तो वो फुट मारता है, बिसी उगलता है। तो ये लोग उसी सपोले के बच्चे हैं। सुभाष चंद्रा जो 35,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। अंबानी अडानी के चैनल हैं, अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं। 2.25 आंख वाला बाबा वो शहद में जो चीनी मिला के बेचता है। मित्रों, ये तो विपक्षियों की साजिश है। हमारा क्या, हम तो चाय स्टेशन पर बेचा करते थे। कब चाय बेचते बेचते पूरा देश बेच दिया, स्टेशन बेच दी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, मैं ਹਾਂ ਵਿਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਪੰਕਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। और इन्होंने हुणे एक जिक्र किया कि जो धरने अज लगे हुए हैं, बिहार च भी धरने लगे सी, जो कोई बिल आते हैं उसनूं लैके भी धरने लगते हैं, पर उत्थों की चीज़ आवाज़ जी बाहर नहीं पहुँच पाई। जानी कि मीडिया पहला कि गोदी मीडिया कवर नहीं करता। IT सैल वाले आपको पता है भी किस तरीके नाल जाके जो धरना वो खत्म करने की एक कोशिश करते हैं। पंकज श्रीवास्तव को पहले ये जानांगे कि जो बाकी जगह धरने लगते हैं, इत्थे धरने लगते हैं, उन्होंने फर्क की है। पंकज जी, सवाल मेरा पहले ही है, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੱਗਦਾ कि सरकार की चीखा निकल गई ने। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? प्रधानमंत्री के मन में कौन सी आग लगी हुई थी? ऐसी कौन सी भूख थी जो कहता था मैं माँ गंगा का लाल हूँ, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल? देश ने देखा है 5 जून को कोरोना आपदा में अवसर ढूंढने का काम ये रंगा बिल्ला की चोरी ने किया। रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर ने, क्या उनको इतनी सब्र करने का टाइम नहीं था? क्या वो कोरोना के बाद नहीं कर सकते थे? आप 5 जून के बाद 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर दिल्ली के राजघाट चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल, लाल बहादुर जी के समाधि स्थल से हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने पदयात्रा की थी कृषि काला कानून के विरोध में। ये दिल्ली पुलिस मुख्यालय CNT डिपार्टमेंट में दर्ज है। बिहार के चंपारण में, जहां से महात्मा गांधी जी ने 103 साल पहले सत्याग्रह आंदोलन किया था इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में। तो महात्मा गांधी जी बुद्धिमान थे कि नरेंद्र मोदी? आप भी सोचिए पत्रकार महोदय, समझिए बात को। एक जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई छोड़कर देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के साथ खड़े होकर अपनी कुर्बानी देकर देश की आज़ादी की लड़ाई दी, हम उनकी बात को सुने या देश बेचने वाले आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करने वाला, जो विदेशी हाथों में खेलने वाला प्रधानमंत्री की बात करते हैं? वो तो अभी ABVP ने ये भी अनाउंसमेंट किया था कुछ समय पहले कि वीर सावरकर को वो भारत रत्न देना चाहते हैं। शहीद भगत सिंह का नाम जो अभी भी कागजों में लिखा हुआ है, सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि वहाँ पे अभी भी आतंकवादी लिखा हुआ है। अब वीर सावरकर को ये देना चाहते हैं अवार्ड। सुनिए, बात बताता हूँ। गाय भैंस बकरी को रूखा सूखा घास खिलाइएगा तो अमृत जैसा दूध देता है, और सांप को अमृत जैसा दूध पिलाइएगा तो वो फुट मारता है, बिसी उगलता है। तो ये लोग उसी सपोले के बच्चे हैं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया करता था, जो उनके तलवे चाटता था, जो जमींदार बन के। कौन है, एक बात बताइए, सर सादीलाल के बारे में आपको पता है? भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी, जिसकी गवाही के कारण देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी के फंदे पर झूमना पड़ा। आज भी उसका पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिल है। ये वही लोग हैं, सावरकर के लोग हैं। 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद थे। सावरकर अकेला माफी मांगा, जो माफी मांग लिया हो गया वीर। कहां से वीर हुआ भैया? जिसने सलवार पहन के भाग ये तो गया। कह रहे हैं। फिर वही बात कौन कह रहा है? ABVP वाले तो कह रहे हैं। ABVP वाले कौन है? देश का मालिक है, बाप की बपोती है उसकी। ये लोग देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार आवारा कुत्ते की तरह सरकार की दलाली करते हैं। ऐसे ढाबे के पास खड़े होते हैं जैसे कोई बोटी खाएगा, फेंकेगा, कुतर कुतर के खाएगा। कौन है बताइए ना? आप मीडिया के बारे में आप भी जानते होइएगा। दैनिक भास्कर के प्रमुख को, मोहित अग्रवाल को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। कैसे बनाया गया?
कैसे बीपीएल के मालिक राजीव शेखर, जिसका चैनल है रिपब्लिक भारत, पूछता है भारत, थूकता है भारत, मुंबई पुलिस ठोकता है, समझिए बात को। उसका पार्टनर है अर्नब गोस्वामी जैसा दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, जिसने भारत के बैंकों में डकैती डाली, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, बैंकों की स्थिति खराब हो गई। भाजपा का सांसद जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, जो 35,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। अंबानी अडानी के चैनल हैं, अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं। 2.25 आंख वाला बाबा वो शहद में जो चीनी मिला के बेचता है, लाल चंदन, इसका 50 टन पकड़ा गया दिल्ली एयरपोर्ट पर। कहता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और उसके नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। ये तो शुक्र है कि टोकरी में खोद के ले आया कुदाल से, नहीं तो नमक वहीं खराब हो जाता। अच्छा, एक और चीज आई थी जब कोरोना चल रहा था, उसमें बीच में बाबा रामदेव ने ये बात भी कही थी कि वो दवाई लेके आ रहे हैं। आपको पता ही होगा सारा जैसे वो बना हुआ है, लगता कि बड़ी वहाँ जल्दबाजी कर दी थी, बाद में विरोध भी हुआ, बड़ी बातें बोल दी गई उस वक्त भी। एक साजिश रची गई देश से, देश के साथ विदेशी शक्तियों के हाथ में मिलकर। अजीत डोभाल की संस्था है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके फाउंडर मेंबर है अजीत डोभाल, जो मसूद अजहर को कंधार हाईजैक के बाद पाकिस्तान तक छोड़ के आया। वही मसूद अजहर बार बार हिंदुस्तान पर आतंकवादी हमला करता है। अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तान में धंधा चलता है। पाकिस्तान डे पर बधाई देने वाला कौन है? कौन पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता है? कौन पाकिस्तान साल ओढ़ने जाता है? कौन पाकिस्तान के ऐसे एजेंट को देश में आकर जांच करने की बात कहता है? पत्रकार महोदय, आप भी पत्रकारिता करते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। जितनी व्यवस्था देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए, इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए, पानी के फव्वारे छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो कटीले तार, जो कटीले तार जानवरों के लिए नहीं लगाए जा सकते हैं, जंगली जीव जंतुओं के लिए, हम इंसानों के लिए लगा दिया गया। बताइए, देश का आवाम। अच्छा, सरकार जब सरकार को पता भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, हमने वो भी प्रोटेस्ट देखे हैं, शाहीन बाग का भी देखा है, और भी हुए हैं प्रोटेस्ट। इस बच्चे का उम्र क्या है? पढ़ने की है। मोदी सरकार की बदौलत इतना कुकर्मी, निष्ठुर, अमानवीय, पापी सरकार, असुर प्रवृत्ति के लोग रावण, कौरव और कंस की तरह हैं, अपना पढ़ाई छोड़कर, अपने घरों की खुशी छोड़कर, पूरे परिवार समेत ये समाज आज सड़कों पर है। ये वही समाज के लोग हैं जिन्होंने धर्म बचाया, जिसने देश को आजाद कराया, जिसने समाज से छुआछूत, भेदभाव खत्म किया। गुरु नानक देव जी ने ऐसा एक परंपरा चलाया, गुरु का लंगर, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई भूखा नहीं सोए। तब प्रधानमंत्री जी खाली फोटो खिंचाने जाते हैं। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। मैं अभी जैसे बात कर रहा था कि जब इतना बड़ा हेजिटेशन चल रहा है, एक धरना लगा हुआ है, सरकार का 2 काम होते हैं, या तो जथेबंदियों को खरीद लो, या अपने यहाँ बंदे फिट कर दो कि धरने में ऐसी अफवाह उड़े कि धरना अलग अलग हो जाए। कुछ दिन पहले आरएसएस का बंदा यहाँ पकड़ा गया, उसने खुद बात कबूली है, मेरे को पैसे दे के यहाँ पे धरने पे भेजा गया। आप सुनिए, ये कौन लोग हैं? देश, मैंने आपको पूरी बात बताई ना, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये गोरे अंग्रेजों से पैसा लेके चट कर रहे थे। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की सरकार है, ये रंडवों की सरकार है, समझिए। इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, देश बेचने वाली शक्ति है। आरएसएस, रॉयल सीक्रेट सर्विस के द्वितीय गुरु MS गोवलकर, उसकी किताब पढ़िएगा आप, वी आर आवर नेशनहुड। उसमें उसने लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण करना। वो उसी एजेंडे पर काम कर रहा है। जो रेल प्रॉफिट में थी, लालू यादव 1 रुपया टिकट का दाम कम किए रेल में, उसके बाद 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी दी, हजारों करोड़ घाटे को 90,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में बदला, कर्मचारियों को बोनस दी। हम नहीं कह रहे, आप कर्मचारियों से पूछ के देखना, तो वो रेल बेचने की नौबत नहीं आई। जो आदमी रेलवे स्टेशन पर, भाइयों बहनों मित्रों, ये तो विपक्षियों की साजिश है। हमारा क्या, हम तो चाय स्टेशन पर बेचा करते थे, कब चाय बेचते बेचते पूरा देश बेच दिया, स्टेशन बेच दी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। स्टेशन बेच दी, ट्रेनें बेच दी, तो वो प्रॉफिट में नहीं रहेगा। किसानों की जमीनें हड़पने की बात, किसाने तो बाद में आए ना, पहले तो देश को तबाह कर दिया। एगो सेक्टर बचा था, कृषि का सेक्टर, उसको भी अंबानी अडानी की दलाली में मुजरा गा रहा है। एक बात नहीं देंगे अपनी जमीन,
कौन जाने देगा? किसान नहीं जाने देंगे। किसान जो है ना जंगली जीव जंतुओं को भी लतियाता जुतियाता है। इनको अब लात जूता खाना बाकी है। ये देश बेच रहे हैं ना। देश की जनता को जाति और धर्म भाषा प्रांत के नाम पर आपस में लड़ा कर, एक बात बताइए, जब शाहीन बाग में सीए एनआरसी का आंदोलन होता है, नंबर जारी किया जाता है, जब भाजपा अपनी सदस्यता अभियान चलाता है, नंबर जारी किया जाता है, तो क्या भाजपा की सरकार जो कोरोना आपदा में थाली थाली पिटवा रहा है, रामायण अगर देखा होता तो प्रभु श्री राम के भाई जब मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाया गया, वैद्य बुलाए गए, कालनेमी राक्षस था ना जो भगवा वस्त्र पहन लिया, भगवान का नाम रट रहा था, ये वही कालनेमी राक्षस है मोदी जी, अमित शाह। वो देश की विकास को अवरुद्ध करने वाले लोग ये रावण की तरह अहंकारी दम्भी हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण किया, ये वही भगवाधारी गुंडे हैं। ये आरएसएस तो स्टेजों से बोलती है, मोहन भागवत भी बोलते हैं कि बड़ा योगदान हमने डाला आज़ादी में 1947 में। आपको भी पता है? कहाँ से बोलते? आपको ही पता है? मोहन भागवत फिर वही बात, मोहन भागवत मुंह से बोल रहा है, पिछवाड़े से बोल रहा है। अगर मुंह से बोला होता, देखिए कुत्ते को पता है कुत्ता रोटी खाता है तो मालिक के सामने दुम हिलाता है। ये लोग आरएसएस वाले, बीजेपी वाले तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। जिस थाली में खाते हैं वहीं दरवाजा पर मिट्टी खखोर रहे हैं, अपना ही देश को लूट रहे हैं। ये आरएसएस को पर बैन लगाया था किसने पता है? उसी गुजरात से आते हैं सरदार पटेल जो बरडेली सत्याग्रह आंदोलन किया था, उसी गुजरात से आते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो बिहार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया था। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर की तरह थोड़े ना सेल 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 ले लो, रेल ले लो, भेल ले लो, बीपीसीएल ले लो बेच रहा है। जब सब कुछ सही हो रहा है, नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, 268 टन सोना गिरवी रख दिया, तो कर्मचारियों के वेतन काट लिए गए, देश में तमाम संपत्तियों को बेच दिया गया, तो देश का पैसा गया कहाँ? आरबीआई का चट कर गए। पहली बार तारीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है। तारीपार गृह मंत्री के अंडर आने वाले सीबीआई के कस्टडी से सोना चोरी हो गया। रामू काका अपने नए मालिक को देखने जाते हैं, सोने का पलना देने जाते हैं। देश का अन्नदाता किसान भाई, आज 29वां दिन है, रामू काका यहाँ नहीं आ रहे, उनके पैर में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है, किस बात का शर्म है? बात समझिए। जिस अन्ना हजारे जो षड्यंत्र के तहत 7 साल से चुप था, हम अभी बृहस्पतिवार को यहाँ से निकले थे, शुक्रवार शनिवार को अन्ना हजारे को जगा के आए कुंभकर्ण की नींद से। अन्ना हजारे जी भी ने भी कहा कि ये कृषि कोयला कानून कोयला से काला है, इसमें कतनो सरफ साबुन सोडा रगड़िएगा साफ नहीं होगा, मतलब इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा कि मेरे जीवन का अंतिम किसान आंदोलन होगा, अनशन होगा, जो किसानों के हित में होगा, किसानों की मांग जायज़ है। देश के सभी लोगों से अपील की कि सभी जाति, सभी धर्म, भाषा, प्रांत के लोगों को चाहे जेल भरनी पड़े, चाहे फांसी के फंदे पर लटकना हो, सभी देशवासियों को मदद करने की है। सरकार को उन्होंने 2-2 बार चिट्ठी लिखी, हमारे साथ वीडियो भी शेयर करी, हमारी मुलाकात हुई, वो समर्थन दे रहे हैं। तो एक बात बताइए, जिस अन्ना हजारे के आंदोलन से ये प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बने, देश बेचने में कामयाब हुए, एक षड्यंत्र रचा गया, सब कुछ गलतें हो रहा था, तो देश में ना बैंक डूब रही थी, ना रेल डूब रहा था, ना कुछ डूब रहा था, तो आज क्यों सब डूब रहा है? जब राजा हरिश्चंद्र की औलाद अपने आप को बनने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, देश पूछता है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी की बात पर 1 पैसे का भरोसा नहीं है। जब ये पैदा लिया तो घर में था, जब बटुआ चोरी किया 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा तो बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया। जब जसोदाबेन जी से शादी हुआ तो वहाँ कौन, नेहरू जी जाके समझा दिए, चाहे कांग्रेस फुसला दिया या वामपंथी फुसला दिया या कोई टीवी वाला फुसला दिया, तो जसोदाबेन पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग, जिस आदमी से लुआई नहीं संभला उसे दे संभलेगा। बात समझिए, मन की बात आप किससे कीजिएगा? आप शादीशुदा हैं तो पत्नी से करते हैं कि पड़ोसी के यहाँ जाते हैं? पत्नी से कीजिएगा। तो नरेंद्र मोदी का काम है दिन के हरे हरे, रात के घरे घरे, बल्लेबाज, मुंह में राम बगल में छुरी, 1 नंबर का पॉकेट मार प्रधानमंत्री। पॉकेट मार, पहले जो बैल उल चोरी करते थे ना तो घंटी होता था, तो घंटी लेके इधर भागा, अब बैल लेके उधर भाग गया। तो यही काम करता है बीजेपी वाला सब, ये सब पॉकेट मारों की टोली। अन्ना हजारे की बात की, आपको क्या लगता है अगर अन्ना हजारे ने जैसे बोला है कि मेरा आखिरी अनशन है किसानों के हक में, लगता है कि किसान यहाँ पे आने देंगे अन्ना हजारे को? लगता है आपको? आने की बात, एक मिनट पूछ लेते हैं, अन्ना हजारे ने ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मेरे हिसाब ਨਾਲ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ एकजुट होना जरूरी है। देखिए, आक्रोशित होना लाजमी है कि जो बंदा आंदोलन के लिए जाना जाता है 7 सालों से लगातार चुप और मौन क्यों है? इसी कड़ी में मैं उनके घर तक गया था, रालेगांव सिद्धि में। अन्ना हजारे के पीए मिलना नहीं चाह रहे थे, मैंने वहीं थाली बजाई, वहीं अनशन किया। रविवार को मुलाकात हुई,
देश के आंदोलन में समाज का कोई भी आदमी आएगा, हम किसान हैं, हम आतंकवादी है, कोई दलगत भावना से नहीं आए कि हम किसी को रोकेंगे, उनका स्वागत है। एक चोर भी अगर आंदोलन में शरीक होने आता है तो हमारे लिए वो आंदोलनकारी है। समझिए बात को, हमें नहीं पता, एक चोर जहां चोरी करता है वहां के लिए चोर है, जो आदमी दान देता है वो दानवीर है, जो दान लेता है। अन्ना हजारे जी का ही नहीं, पूरी सामाजिक जो संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो अभी तक देश में गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे, मीडिया के पत्रकारों के डर से, जो राजनीतिक दल नहीं आ रहे, जो लोग यहाँ फिल्म सेलिब्रिटी के लोग नहीं आ रहे, क्रिकेटर वगैरह नहीं आ रहे, उन सभी का यहाँ स्वागत है। आप ऐसा नहीं कहिए, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश नहीं कीजिए। हमारे यहाँ आंदोलन में हर कोई किसी भी जाति धर्म का हो, जो लोग आंदोलन में आ रहे हैं सबका तहे दिल की मैंने बात नहीं की है। आपने अन्ना हजारे की बात की ना, कोई भी चाहे किसी भी चीज का हो, कहीं का भी हो, किसी खुद आना होता तो अभी तक हाँ, आ जाता। नहीं अभी तो परसों ही तो जगह के आया हूँ भाई साहब, रविवार और बृहस्पतिवार, 15 दिन तो टाइम दीजिए। फिर अभी बॉम्बे जा रहा हूँ ना, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, हेमा मालिनी के घर के बाहर आएंगे वो, लगता है आपको? अरे भैया कोई आता नहीं, हलक में जो फिल्मी स्टार ये पूछता हो मोदी के इंटरव्यू में, आम खाते हो कि चूसते हो, वो लगता है कि यहाँ पे आएंगे? देखिए ये तो उनको पता है, जो लोग आप जगाने जा रहे हो, जगाओगे उनको भी? बिल्कुल मैं सबको जगाऊं, जागेंगे आपके कहने पे? बिल्कुल जागना चाहिए। जो रोटी खाएगा वो जागेगा, और जो गोबर को चमनप्राश समझ के चाट रहा होगा, जिसके दिमाग में गुस्सा भरा होगा। अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, गधे से प्रेरणा ला देता हूँ। हिंदू विवाह वाहिनी का उत्तर प्रदेश में गधा के गोबर को गरम मसाला में बेच रहा था, तो हम मसाला नहीं ना खाते हैं, वो वाला गोबर वाला, हम रोटी खाते हैं, हम साथ में है ना। तो हम पूछेंगे कि भैया आप रोटी खा रहे हैं कि गोबर खा रहे हैं? आप अगर चमनप्राश समझ के गोबर को चाट रहे हैं तो मत आइए, रोटी खा रहे हैं तो आइए। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि शायद यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, कम लोगों को पता होगा कि सन 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने बैन किया हुआ था, वहाँ जा नहीं सकते थे। उसके बाद जहाँ पे हमें पता भी कैसे वहाँ पे पार्टियां गई, उन्होंने खोल दिया वहाँ पे। कारण क्या मानते हो? पहले मोदी को बैन किया, बाद में अमेरिका में भी इलेक्शन होते हैं, फिर जाने के लिए परमिशन मिल जाती है जो पीएम बनते हैं। देखिए, जब देश में गोरे अंग्रेजों की सरकार थी, जो लोग अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे उनको जमींदार बनाया जाता था, राजा रजवाड़ा दिया जाता था। देश में सीधा कॉन्सेप्ट है। आज भी बाहर के देशों से जो देश के नेता समझौता करते हैं, वहाँ उसके व्यापारिक लेन देन करते हैं, उसको सम्मान दिया जाता है। ट्रंप भी नरेंद्र मोदी ही है अमेरिका का, दूसरा मोदी है। समझिए, हाउडी मोदी में जितना पैसा रिजर्व बैंक का खर्च किया गया, एक बात बताइए, अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली, जितना पैसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व का दौरा करने में लगा दिया, उतना पैसा से देश में अस्पताल बनाया होता। जितना 1000 कार्यालय 5 स्टार बनाने में खर्च किया, उतना में स्कूल कॉलेज बनाया होता। प्रधानमंत्री का काम क्या है? विदेश घूमना कि देश में स्कूल कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, रोजगार के अवसर पैदा करना? कहाँ गया वो प्रधानमंत्री का वो वादा? बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार। अब की बार भाजपा सरकार, बहन मनीषा के साथ आपने देखा, रात में दरिंदगी हुई, 18 दिन तक उसको एफआईआर दर्ज नहीं की गई, रात में जला दिया गया। आपने कुलदीप सेंगर का मामला देखा होगा, चिन्मयानंद का देखा होगा, नित्यानंद, आसाराम, राम रहीम, सबका देखा होगा। और आइए आप दूसरी बात, बहुत हुई महंगाई की मार। पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, अब की महंगाई भाजपा वालों की भौजाई है। कैसे सिलेंडरों पर दाम बढ़ रहे हैं? कहाँ है वो लोग जो रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे? 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, जनरल बीके सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, तमाम लोग, किसी भी पार्टी के लोग हों, जो लोग कुमार विश्वास सरीखे लोग, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, अब की महंगाई क्या उनकी भौजाई नजर आती है? जो लोग 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात थी, पुलवामा घटना की जांच क्यों नहीं हो रही है? जितना देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए व्यवस्था की गई है, इतना गलवान में की गई होती, पुलवामा में की गई होती, तो आज देश का ये सूरत होता। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में पराली जलता है तो प्रदूषण होता है, तो क्या सैटेलाइट ही नहीं बताता है कि गलवान घाटी में चाइना कब घुस गया, पुलवामा में कब घुस गया, पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? पुलवामा में आप एक बात बताइए, जब CRPF के अधिकारियों ने ये लिखा कि आपको हवाई यात्राएं करानी होगी, इनको हेलीकॉप्टर मुहैया करानी होगी, तो सरकार क्यों उनको बगैर बुलेट प्रूफ बस में भेजी? और जब आर्मी के लोग जा रहे थे, सिविलियन कार कैसे गई जिस कार में 300 किलो से अधिक जेलेटिन और RDX था? वही DSP देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली में आतंकवादियों को लाया। सुनिए, पहले बात सुनिए, पूरी बात। आखिर सरकार उसकी जांच क्यों नहीं की? सवाल उठता है ना।
देश में तमाम जितने आतंकवादी घटनाओं को देखेंगे ये भाजपा सरकार और चुनाव से करीब आते में दिखता है। एक बात बताइए, भाजपा नेताओं को सब जगह पता होता है कि कहाँ आतंकवादी है, कहाँ खालिस्तानी, कहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग, कहाँ माओवादी है। बिहार चुनाव में जाते हैं, कहते हैं 300 आतंकी घुस जाएगा, माओवादी घुस जाएगा। बंगाल में जाते हैं, अलकायदा घुस जाएगा। शाहीन बाग में खुद जाते हैं पापा जी इनके बिरयानी खाने पाकिस्तान, इनके बच्चे आते हैं गुंजा कपूर वहाँ खाने के लिए। अपने बुर्का पहन लेगा तो हैदराबाद में देखबे किए थे, कांड हुआ था। यहाँ भी सुनील आरएसएस का नेता पकड़ाया गया, कई लोग पकड़े गए। एक बात बताइए, जो मौलाना सीए एनआरसी में बैठे थे तो उनको यहाँ का वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कहता था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जब वो बीजेपी में आ गया तो कहता जीजा जी माला पहनी है। जो बहनें वहाँ बैठी थी बाजारू बेश्या थी, जब बीजेपी में आ गई तो बहन हो गई। लोगों को लफ्ज़ जिहाद पर कानून सिखाते हैं, अपना जीजा मुख्तार अब्बास नकवी शाहनवाज हुसैन ढूंढते हैं। एक बात बताइए, जिनके बेटे सरहदों की रक्षा करते हैं वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, जिस आदमी ने माने जिस कौम ने हिंदू धर्म के वजूद की रक्षा की, उनके वंशज कैसे आतंकवादी खालिस्तानी हो सकते हैं? जिसने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी, जिसने धर्म को बचाने की आज़ादी दी, जिसने हमारी माँ बहनों की इज्जत बचाई। 12 बजे का कथा क्या है? यही ना है। 12 बजे तो जब बजते थे तो लोग हथियार लूट कर अपनी माँ बहनों को छुड़ाते थे। तो ये भाजपा के अनपढ़ गंवार जाहिल ये लोग, नाथूराम गोडसे के लोग, सावरकर के लोग, इन लोगों के दिमाग में भुस्सा भरा है। जानवर को पता है कि हमें अपने माँ का दूध पीना है, गोबर नहीं खाना है। ये लोग सुअर के गोबर है, न लिपने के न पोतने के, किसी काम के नहीं है। ये देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जिन्होंने देश को गर्त में ढकेल दिया। एक आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी सवाल यही है कि जैसे आपने सारी ये बातें रखी हैं, सारा प्रचार चल रहा है, अभी शुरू में आए थे तो इनको आतंकवादी बोला गया था गोदी मीडिया से। IT सेल भी अपना काम कर रहा है, सबको पता भी है, केंद्र सरकार को पता भी कितना लंबा धरना लगा हुआ है, कितने यहाँ पे लोग शामिल हैं। क्या लगता है, सरकार अहंकार में है कि बिल वापस लेगी? जो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं जो डोनेशन भी करते हैं वो वापस नहीं लेने दे दिया है। अब ये तो दो बातों में से कौन सी बातें हैं? देखिए, सरकार अहंकार में है, रावण कौरव और कंस की तरह। जब बेवजह सताए 3 गए, राजधर्म और वंश मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। जब इनका अहंकार नहीं रहा तो ये तो निर्वंश है, इनके तो कोई है नहीं आगे पीछे। तो सवाल उठता है, ये कानून जो है अंबानी अडानी के दलाली में सरकार अपने प्रतिष्ठा का सवाल बनाई है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम अब प्रजा के लिए अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया था। जो भी राज्यों को जीता स्थानीय लोगों को दे दिया। तो जो लोग राम और कृष्ण की बात करते हैं, क्या उन्हें नहीं दिखाई देता? क्या आज उन्हें ये देश के किसानों से जनसंवाद नहीं करना था? क्या दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाते, जंतर मंतर में बुलाते, नंबर जारी करते, एक तरफ आपके पत्रकार होते, दूसरे तरफ देश के किसान होते, वहाँ अभिसार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, नवीन कुमार जैसे सरीखे लोग, ईमानदार पत्रकार भी होते, बात होती। तो क्यों सरकार डरी हुई है? जो सरकार ढोल नगारे बजाने वाली सरकार आज चुप क्यों है? और देश के पहले राजा महाराजा भांड रखता था, अब देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं जो सरकार की भांड की तरह काम करते हैं, तो वो भी बैठते हैं। कानून में देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जमाखोरी जो खत्म हुआ, MSP कौन देगा? क्या उसमें बटीदारों, पल्लेदारों, आड़तियों, मुनीमों, ट्रांसपोर्टरों के लिए कुछ है कानून में? कुछ बता दीजिए, बहस कर लीजिए खुले मैदान में। सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार की आखिर मंशा इतना क्यों है जो छुपा रही है बार बार? सरकार बातचीत करने से डरती क्यों है? मतलब साफ है कि ये कानून कोयला की तरह काला है, ये बिल्कुल इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं। जय हिंद, जय भारत। जी सुनिए, साढ़े नाल सी पंकज श्रीवास्तव सारी गलबात सुनी है कि मैं जो पहले जिक्र करदा, हर एक व्यक्ति ने इत्थे अपना गल रखण दा अधिकार हैगा, क्योंकि जो लोकतंत्र विच लोक वड्डे होंदे ने, ਜਦੋਂ लोकां दी गल नहीं सुनी जाती, सरकारां दे मੱਥੇ तरोड़ियां पैंदियां ने। तुसीं साडे नाल जुड़े रहो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।